Assalamu alaikum, dear students. I am Subahat Gul, your physics teacher. In current lesson, we will be discussing about radioactivity. पिछले लेसन में हमने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, उसका साइज, ठीक है, बेसिक जो हमारे पास हैं एटम की, हमने वो स्टडी की थी. इसके अलावा हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह स्टडी किया था. अब हम लोग देखेंगे यहाँ, आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में. ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस जो है उसमें या एटम में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. अमॉन्ग देम वन ऑफ देम इज रेडियो एक्टिविटी. अब रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है? लुक एट द डेफिनेशन. The spontaneous release of subatomic particles or gamma rays by unstable atoms as their nuclei tend to break apart into other particles to attain stability is called radioactivity, or an element which possesses such property is called radioactive element. अब रेडियोएक्टिविटी जो है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय लार्ज एटम्स जिनका हैवी न्यूक्लियाई होता है. ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई या लार्ज एटम का क्या मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा तादाद होगी प्रोटॉन्स की. ठीक है, हम एक ऐसे एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो लार्ज एटम्स जो होते हैं दे आर मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं. और इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, या वो स्टेबल होने की खातिर क्या करते हैं, उनका न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है, ब्रेक अपार्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. यानी एक न्यूक्लियस से दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो छोटे छोटे एटम्स बन जाते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशंस रिलीज होती हैं. ठीक है, हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं कि क्या रिलीज होता है. ठीक है, तो एटम जो है वो स्टेबल होने की खातिर दो एटम्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके साथ साथ उसमें से पार्टिकल्स या रेडिएशन एमिट होती हैं. ठीक है, इस पूरी एक्टिविटी को द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन, एक्चुअली इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस एमिशन का क्या मतलब है? खुद ब खुद होने वाली. हम किसी लैब में किसी प्रोसेस के ज़रिए से नहीं करते हैं. इट इज़ स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद होती है. ठीक है, खुद ब खुद ये एटम्स जो है ये ब्रेक अपार्ट होते रहते हैं, इनमें से रेडिएशन या जो है पार्टिकल्स वो निकलते रहते हैं. ठीक है, दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लार्ज एटम्स in order to attain stability into small atoms with emission of particles and radiation, it is called radioactivity. ठीक है, अब जो दो एटम्स में तो कन्वर्ट हो गया वो तो एक बात हो गई ना, लेकिन जो एमिशन हो रही है, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात हमने की, ये हमारे पास अब क्या है देखें जी. हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन में तीन तरह की चीज़ें रिलीज होती हैं एटम में से. एक हमारे पास आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल, एक दूसरे हमारे पास आ जाते हैं बीटा पार्टिकल, और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं गैमा रेडिएशन. गैमा, GAMMA, गैमा रेडिएशन. ठीक है, ये तीन तरह के पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, दो पार्टिकल और एक रेडिएशन, ये तीन तरह की चीज़ें हमारे पास एटम में से निकलती हैं. ठीक है, अब क्या है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, और गैमा रेडिएशन क्या है. अल्फा पार्टिकल इट इज़ एक्चुअली हमारे पास ये आ जाता है हीलियम न्यूक्लियाई. और लेट अस डिस्कस इट इन बिट डिटेल इन नेक्स्ट टॉपिक. ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा का सिंबल ये है, अल्फा ए नहीं है, ये अल्फा है. आप अपनी बुक से इसको देख के अच्छे से समझ लें. दूसरा हमारे पास आ जाता है बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन. ठीक है, ये हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है. व्हाट इज पॉजिट्रॉन? अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है. और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आ जाता है नेगेटिवली चार्ज. ठीक है,
पॉजिट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। तीसरी हमारे पास आ जाती हैं गैमा रेडिएशन, ठीक है। सॉरी, पॉजिट्रॉन इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, तो हम इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, ठीक है, एनर्जीज होती हैं जो कि रिलीज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना पिछले लेसन्स में, पिछले यूनिट्स में। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि तीन तरह की चीज़ें जो है एटम में से निकल रही हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक में हमने क्या किया, एक हम ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम रख लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। इस कंटेनर में रखने का मकसद ये है कि रेडिएशन इधर उधर ना जाए बल्कि इस कैविटी में से निकले और यहीं हमें इसका आगे ग्राफ मिल जाए। इसके आगे हम एक फोटोग्राफिक प्लेट रख लेते हैं और एक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ पोल और पेज के नीचे आपका साउथ पोल होगा, नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इनटू द पेपर के लिए हम क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक हमने अप्लाई कर दी। अच्छा, अब हमने देखा कि जो एक फोटोग्राफिक प्लेट हमने रखी हुई थी एक, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉट इस तरह बन जाता है, इस जगह पे बना, एक स्पॉट इस जगह पे बना, एक स्पॉट हमारे पास इस जगह पे बना, ठीक है। अब रीज़न क्या है देखें, एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई, एक इस तरह से आ जाती है और एक लाइन हमारे पास इस तरह आ जाती है। जब हमारे पास ये स्पॉट्स इस तरीके से बने तो हमने इससे ये एवेल्युएट किया कि एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, जो कि चार्ज नहीं है, एक अनचार्ज कुछ निकल रहा है, ठीक है, अनचार्ज बॉडी कुछ निकल रही है, तो हमारे पास आ जाती है गैमा रेडिएशन, ठीक है। एक हमारे पास एक पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाता है, एक पार्टिकल नीचे की तरफ चला जाता है, तो एक हमारे पास आ जाता है अल्फा पार्टिकल, एक हमारे पास बीटा पार्टिकल आ जाता है। अब आपको पता है, हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, यानी कि वो मूव करता है, ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज करंट? इट इज जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो हमारे पास करंट है। तो इसी तरह से अगर आप एक चार्ज बॉडी को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज था तो वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में ना, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज था तो वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, चले एक तो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन हमारे पास थी ना, फिर हमें कैसे पता चला कि ये पार्टिकल अल्फा है, ये बीटा है? इसके लिए हमने यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी ना, अब हम अप्लाई करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, अगेन एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हम रख लेते हैं अपने रेडियो एक्टिव मटीरियल को, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल रख लेते हैं। यहाँ से आप देखते हैं सामने हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है। अब क्या होता है कि एक रेडिएशन निकली वो इधर स्पॉट बनाती है, एक स्पॉट यहाँ पे बनता है, एक स्पॉट इस जगह पे बनता है, ठीक है ना। क्या वजह है देखें जी, ये हमारे पास ये तो गैमा रेज स्ट्रेट आ गई, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज आर अनचार्ज रेडिएशन, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये स्ट्रेट आ जाती हैं। दूसरी हमारे पास एक रेडिएशन जो स्पॉट यहाँ बना है तो इसका मतलब एक रेडिएशन इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, या एक जो हमारे पास पार्टिकल्स एमिट हुए थे, ठीक है। अब एज दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट होगा।
सेम इज द केस हियर, एक पार्टिकल यहाँ से निकला और वो डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव आपके पास टर्मिनल है, तो इसकी तरफ नेगेटिव पार्टिकल जो है अट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल। और जो अनडिफ्लेक्टेड रह जाते हैं वो हमारे पास गैमा रेज रह जाती हैं, ठीक है, गैमा रेज या गैमा रेडिएशन। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो हमने एमिशन के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ एमिशन, तो ये क्या क्या है, ठीक है। एक हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा, तीन तरह के एमिशन हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये हमारा मैंने आपको बताया था, ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम का न्यूक्लियस है। अब हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है कि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हीलियम का हमारे पास अगर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 2 तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं देखूं एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर प्लस Z प्लस N, ठीक है। N मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A मेरे पास एटॉमिक मास है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर मुझे N फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, A माइनस Z, तो A मेरे पास 4 है, Z मेरे पास 2 है, तो 4 माइनस 2 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम न्यूक्लियाई कैसे बनेगा, इसके अंदर क्या मौजूद है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बने हैं, 2 प्रोटॉन से, 2 न्यूट्रॉन से, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि अल्फा एमिशन जो है वो बड़े हाई एटॉमिक नंबर्स वाले, ये हैवी एटम्स में होती है, ठीक है ना। और दूसरे हमारे पास बीटा एमिशन आ जाती हैं। बीटा एमिशन में हमारे पास क्या है, ये बीटा पार्टिकल्स हैं। बीटा पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली दे आर नेगेटिवली चार्ज। अल्फा हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस थे, बीटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। अच्छा, नेगेटिव चार्ज क्या, हमारे पास बीटा पार्टिकल क्या है कि बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ही रहते हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पर कहा गया है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इसके पीछे हमारे पास एक थ्योरी है, इट इज कॉल्ड यकावा थ्योरी, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, दे आर अ सेम बॉडी, ठीक है, इट इज द सेम बॉडी विच समटाइम्स बिहेव्स एज प्रोटॉन एंड समटाइम्स बिहेव्स एज न्यूट्रॉन। देखें, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप उसे एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन दे दें तो आपके पास प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है ना। या न्यूट्रॉन जो है एमिट कर देता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अगर आप उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा कि वो अपना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन एमिट कर देगा। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इनके कन्वर्जन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉजिट्रॉन है जो हम बीटा, जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है।
और ओके, फिर हमारे पास थर्ड आ जाती हैं गैमा एमिशंस। ठीक है, गैमा एमिशंस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एटम के न्यूक्लियस में से निकलती हैं। ठीक है, और ये उन न्यूक्लियाई में परफॉर्म होती हैं, सॉरी, गैमा रेडिएशन उन न्यूक्लियस में से निकलती हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक्चुअली बड़ी हाई एनर्जी होती है। ठीक है, आप अपनी बुक पे ये टेबल देख लीजिए। अल्फ़ा, बीटा और गैमा के लिए अल्फ़ा किससे बना है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से। बीटा जो है इलेक्ट्रॉन से बना है, और गैमा जो है हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन से। ठीक है, आप इसको स्टडी करें। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।